डिस्ट्रिक्ट के बैठते थे डीपीओ साहब, पाकिस्तान आर्मी के थे हमारे साथ लोग। वो उस वक्त कंसिडरेबल डिसीजन हम लेके आगे चलते गए। हमारे पास आज के दिन में 5 कैंप्स रह गए हैं। बल्लो की रिड्यूस टू 0 है, लेकिन उसको एज अ फैसिलिटी हमने रखा हुआ है टिल द टाइम कॉशन डाउन हो जाता है। कोठी फतेह मोहम्मद रिड्यूस टू 1 कैंप है, जहाँ पे एसी साहब बैठते हैं या जहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त कोई क्रिटिकल बात नहीं है। हमारे पास उसके बाद आ जाता है तलवार पोस्ट वाला। तलवार पोस्ट वाला या शेखुपुरा 9 वाला जो है, ये ट्रांजिशन कैंप बन गया हमारा। बनाया इसको हमने इवैक्यूएशन रिलीफ कैंप था, बन ये ट्रांजिशन कैंप किया, क्योंकि जिस वक्त 3,85,000 वाला और वो ब्रीच वाला मामला आया कि शायद ब्रीच करनी पड़े या हो जाए, तो हमें इन सब बंदों को निकालना था। सबसे ज़्यादा सहूलत पखे बिजली का चलते रहना, वो ऑब्वियसली हमारे पास डीपीएस में था कि जनरेटर बैकअप भी दे सकते हैं, कैलकुलेशन में भी आसानी होती है, कमरे ज़्यादा हैं, बीबियों को और मर्दों को अलग ठहरा सकते हैं। लोग जो एक्सेस करना चाहते हैं वो उनके लिए आसानी है इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जितनी सहूलियात ज़्यादा इकट्ठी हो सकती हैं, डीपीएस नंबर 1 पे रहा। सहूलतें यही नहीं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल तलवार वाला था उसमें हम इस तरह का अरेंजमेंट बिल्कुल कि जी कमरे स्कूल बने हुए हैं, वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा हैं, ये इस तरह का अरेंजमेंट। तो हमने उसको ट्रांजिशन बनाया कि इधर इधर आएंगे, इधर से उठा के हम ले जाएंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो इन्वॉल्व हुई वो हमने कंटिन्यूड रखी। कुछ को दरख्वास्त की, कुछ को ज़बरदस्ती थोड़ा सा कहना पड़ा कि जल्दी चलो भाई। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आए थे इनमें सिर्फ 70% जो मुख्तलिफ कैंपों में आए, 70% आज भी उधर ही, बाकी 30% का फ्लो आता और जाता है। जिस तरह गंडा सिंह वाला कैंप है, ये सुबह जब हम वो इनकी काउंटिंग लेते हैं तो ये चले जाते हैं 464 पे। दोपहर को जब काउंट होती है तो 300 पे आए थे और एक दिन तो 150 पे भी थे। ठीक हो गया। मुख्तलिफ दिनों में जो इनकी काउंटिंग